एक बार जब किताबों में डूबते हैं ना तो उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन आप मेरी उम्र उनसे मत लगाइए, मुझसे लालू जी 10 साल बड़े हैं। ये देश कैसा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये लल्लन टॉप कॉम है दिखाए इसको। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि ज्यादा वकालत नहीं झाड़नी चाहिए। इशारा बुजुर्गों का साफ था, वकीलों के सामने सहमा हुआ रहना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ रविशंकर प्रसाद हैं, देश के जाने माने वकील और मोदी सरकार में काबीना मंत्री। लेकिन प्रसाद साहब से आज हम सियासत के ऊटपटांग सवाल नहीं पूछेंगे। हमारी ज्यादा दिलचस्पी ये जानने में है कि जब रविशंकर प्रसाद नौजवान थे, अपने करियर की राहें तलाश रहे थे, जिंदगी के मायने खोज रहे थे, तब उनके जहन में क्या चीजें चलती थी। और अब उन्होंने इतनी पीढ़ियां, इतना बदलाव देख लिया है। इमरजेंसी का एक दौर था, साइकिल और रेडियो का दौर, और अब 2016 का दौर है जहां पर नौजवान हर वक्त अपने स्मार्टफोन में मुब्तला रहते हैं। तब क्या बदलाव आया है? प्रसाद साहब, जब आप नौजवान थे, क्या ख्वाहिशें होती थी युवाओं की? देखिए, वकीलों से घबराया मत करिए आप। गांधी जी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बड़े बड़े वकील भी थे। अब जब मैं जवान था, देखिए, मैं बहुत बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा। तो कबड्डी खेलना, देशभक्ति, पटना में शायद 3rd स्टैंडर्ड में ही जाने लगा। और उसके बाद कुछ मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट में गए तो छात्र नेता बन गए। अब लालू जी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, सुशील मोदी जी महामंत्री थे और मैं सहायक महामंत्री था। 74। लेकिन आप मेरी उम्र उनसे मत लगाइए, मुझसे लालू जी 10 साल बड़े हैं। लेकिन हम लोग नेता साथ साथ बन गए थे। फिर जेल चले गए, मीसा में बंद हो गया। तो एक प्रकार से बहुत जल्दी हम लोग रोशनी में आ गए। लेकिन फिर भी मस्ती तो रहती है। पुराने हिंदी फिल्मों के गाने सुनना, कबड्डी खेलना, कभी कविताएं सुनना। याद है कि बचपन के दिनों में धर्मयुग में नाम छप जाए, दिनमान में नाम छप जाए तो बहुत तसल्ली होती थी। उस समय तो आज तक था नहीं, अखबार मैगजीन तो अच्छा लगता था। और फिर वकालत शुरू की तो कुछ और खेल खेला। मैं टेबल टेनिस बहुत खेलता था। बड़ा मजा आता था उसमें। अपने कॉलेज का चैंपियन भी हो गया था। जैसे कभी कभी अटल जी ने बड़ी बात कही थी ना कि मेरी कविता की सरिता राजनीति के रेगिस्तान में सूख गई, तो मेरे जीवन के अन्य रुचिकर भी राजनीति में खो गए। एक सवाल मैं देश के बड़े वकीलों से हमेशा पूछना चाहता था, आज मौका लग गया। ये जब भी हम आप लोगों के चैम्बर देखते हैं तो चारों तरफ दीवार नजर नहीं आती, किताबों की जिल्द नजर आती है खाकी। सर, सारी किताबें पढ़ी होती है? देखिए, कुछ किताबें तो मुवक्किल को इम्प्रेस करने के लिए रखी जाती हैं, समझ गए आप। अब चूंकि आपका लल्लन चैनल है, तो अगर आपके यहाँ बड़ी बड़ी किताबें नहीं होंगी तो बड़े बड़े मुवक्किल नहीं आएंगे। लेकिन गंभीरता से कहूं, कई बार ऐसे विषय आते हैं जिसमें आपको केस लॉ खोलना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो बढ़ती जाती हैं। हाई कोर्ट्स की आती हैं। आपको नई नई किताबें देखनी चाहिए ताकि नए नए सिद्धांत आपको मालूम हो। तो ये सारी बातें आती हैं, तो इसलिए वो किताब की संख्या बढ़ती जाती है। और एक बात बता दूं, एक बार जब किताबों में डूबते हैं ना तो उसका मजा कुछ और होता है। तो अगर आपको अच्छा वकील बनना है तो बिना मेहनत का कोई उसका विकल्प नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल। आपने किताबों का जिक्र किया, वो किताब जिसने आपकी जिंदगी को एक नया संदर्भ दिया हो, और वो गैर राजनीतिक व्यक्ति, क्योंकि अमूमन हम नेताओं से जब पूछते हैं तो वो अपनी पार्टी के पितृपुरुषों का जिक्र करते हैं, वो व्यक्तित्व जिसने आपके व्यक्तित्व को संवारने में बहुत प्रेरक। मुझे विवेकानंद ने बहुत प्रभावित किया है। मैं उनको बहुत पढ़ता रहता हूँ। ये देश कैसा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये लल्लन टॉप कॉम है दिखाए इसको। 3-4 साल पहले हम लोग शिकागो गए थे, क्योंकि प्लेन डाइवर्ट हो गया था। एक डेलीगेशन था पार्लियामेंट का। तो भारत के दूतावास के लोगों ने कहा कहाँ घूमेंगे? कहा अमेरिका का तो हर शहर एक ही लगता है, कई बार आ चुका हूँ। मुझे फुलरटन हॉल ले चलो जहाँ विवेकानंद ने भाषण दिया था। तो बदल गया है 1893 में। अच्छा लगा, कुछ ध्यान भी किया। लौटते वक्त उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि विवेकानंद जी के इस हॉल को जाने के लिए सिर्फ भाजपा के लोग ही क्यों आते हैं? अभी 2 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने भी यही कहा। ये भी एक त्रासदी है इस देश की। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, इसने बहुत प्रभावित किया है। और बाकी मैं आत्मकथाएं बहुत पढ़ता हूँ, जीवन कथाएं बहुत पढ़ता हूँ, भारत का इतिहास बहुत पढ़ता हूँ। और आप एक बात आपको सुनकर हैरत होगी कि मैंने बचपन में मधुशाला पढ़ी थी। उसके साहित्य ने बहुत प्रभावित किया था, हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्य ने। और जेल में मैं बहुत किताबें पढ़ता था,
लेकिन धर्मवीर भारती के गुनाहों के देवता ने बहुत प्रभावित किया था। प्रसाद साहब, आखिरी सवाल, हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जो बहुत उम्मीद से भी देख रही है आप सब लोगों की तरफ, उससे जुड़ा कोई वाकया, आपने बच्चों की अपने परवरिश की, उससे जुड़ा या नौजवानों से जुड़ा कोई वाकया जिससे आपको भी ये झलक मिली हो कि ये जो नया भारत है, ज्यादा उत्साह से भरा भारत है, किसी भी किस्म की हीनता से मुक्त भारत है, वो ऐसे भी सोच रहा है, कोई ऐसा प्रसंग? देखिए, मैं आपको जो बात मैंने अभी कही ना, देश के आईटी मंत्री के रूप में जो मैं हिंदुस्तान में आत्मविश्वास देख रहा हूं, कुछ करने की जो कसक है वो जोरदार है। और जो मैंने कहा ना, एक सतम्मा देवी बीड़ी मजदूर, कुछ पढ़ाई नहीं, लेकिन उनका बेटा दुबई में काम करता है प्लम्बर का, अपने पोते को मिस करती थी, तो अपने पोते को चेहरे को देखने के लिए स्काइप करना सीख गई, हाँ, और बातचीत करना सीख गई, लिटरेट हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग भी भारत को बदलने वाले ऐसे लोगों के कारनामों को देखिए। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, विश्वास आशा के साथ। ये थे रविशंकर प्रसाद, दी lallantop.com पर अपनी तारीख दर्ज करने वाले कुछ और नेताओं और हस्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।